एक बार रोक लेना बंदों को थोड़ा। ये जो पक्का मोर्चा है करनाल में 3 दिन से चल रहा है, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो बड़ा आंदोलन 10वें महीने में दाखिल हो गया, ये उसका हिस्सा ही है एक तरह से, क्योंकि इस प्रकार की ज्यादती करके हरियाणा सरकार जो है वो किसान और पुलिस को आपस में भिड़ाना चाहती है। इसीलिए शांतिपूर्ण लोगों के ऊपर इतना बर्बर हमला यहाँ 28 अगस्त को करवाया गया। उसके बाद ये जितनी तरीके की यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से की गई है ये लामबंदी यहाँ पे, उसने ये साबित कर दिया कि हम हरियाणा सरकार के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। हमारी पुलिस के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई इस सरकार और कारपोरेट सेक्टर के साथ है। और ये जो कानूनों की बात है, तीनों कानूनों की, ये केवल किसान के नहीं है, ये खेत मजदूरों के भी हैं, ये कर्मचारियों के भी हैं। क्योंकि हम साफ तौर पर ये बात कहना चाहते हैं कि रोजी रोटी के ऊपर हमला है, और अगर मान लो ये मंडी नहीं रही तो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, सरकारी खरीद नहीं, उसके बाद FCI का भंडारण नहीं, और उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं, राशन व्यवस्था जिसके ऊपर 82 करोड़ लोगों का गुजारा चलता है। ये सारी बात आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए अन्य तबकों के अंदर भी इसका समर्थन बढ़ रहा है। और ये जो पिछले महीने की 26 और 27 तारीख को अगस्त में सिंघू बॉर्डर के ऊपर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसने इस बात को सिद्ध कर दिया कि जो पहले प्रभाव दिया जा रहा था कि हरियाणा किसान के हरियाणा पंजाब का ये आंदोलन है, वास्तव में ये एक राष्ट्रीय आंदोलन है। 22 प्रदेशों के लोग जो हैं, 22 प्रदेशों के लोग हजारों की संख्या पर वहाँ पर आए थे, और अब आने वाले समय में ये आंदोलन पूरे प्रदेशों के अंदर फैल रहा है। आज यहाँ भी हम देख रहे हैं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय स्तर के नेता शिवदासन यहाँ बोल के गए हैं अभी। और जो परसों यहाँ घोषणा की गई थी कि अगर सरकार इस जायज़ मांग को, वो जो अधिकारी है जिसने अहंकारिता का ये परिचय दिया इस तरीके से, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, अगर मुकदमा दर्ज नहीं करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे, आज वो करके दिखा दिया। अब देखिए कि पंजाब से कितने लोग यहाँ पर आ गए हैं बड़ी संख्या में, और उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से भी यहाँ पर लोग आएंगे। हमारी इच्छा नहीं है कि हम इसको एक और मोर्चा बनाएं, लेकिन हमारा मुद्दा बहुत बड़ा है। ये मामूली एक पर्चा दर्ज करने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हरियाणा के लोग, वो तो ये कह रहे हैं कानून का शासन होगा, और सरकार ये कह रही है कि जंगल राज रहेगा। वरना एक अधिकारी जो सिर फोड़ने की घोषणा कर रहा है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज ना होना, ये कमाल की बात है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाषा का चुनाव गलत था। भाषा का चुनाव गलत नहीं था, उसने सिर फोड़ने की कही और सिर फोड़ दिए, तो उसका क्रियाकलाप भी भाषा जैसा ही है। इसलिए किसी भी नागरिक का ये हक है कि वो पर्चा दर्ज और FIR करवाए। और उन्होंने जो चोटें मारी थी उसके नतीजे के तौर पर एक किसान शहीद हो चुका, और कितने ही किसानों को गंभीर चोटें, हम उनको मुआवजे की मांग कर रहे हैं। शहीद किसान के एक परिवार वाले को नौकरी की मांग कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या मृत आंदोलनों के अंदर शहीदों को नहीं नौकरियां दी गई हैं नौकरियां? और क्या गंभीर रूप से घायल लोगों को मुआवजे दिए जाते हैं? तो ये इस प्रकार की जो हठ धर्मिता है, ये चल नहीं सकती है। गलत जगह के ऊपर हरियाणा सरकार खड़ी है, और आखिर में जो है सच्चाई की जीत होगी, हमें पूरा विश्वास है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये उस आंदोलन का एक हिस्सा है जो उसको हरियाणा में घसीट के लाना चाहती है सरकार, और हम उसके जाल में फंसने वाले नहीं हैं निश्चित तौर पर।